नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में कांग्रेस की बुरी हार हुई, जीरो पर सिमटकर कांग्रेस रह गई। अब इस जीरो का असर बिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है। बिहार कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। तारिक अनवर जो कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया। उनका कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। तो इससे यह संकेत गया, क्या कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ेगी? हालांकि एक कांग्रेस के एक और नेता है किशोर कुमार, उनका भी बयान सामने आया और कहा कि अगर कांग्रेस को 100 सीटें गठबंधन में नहीं दी गई तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकती है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। तो उनसे आगे चर्चा करें उससे पहले आपको तारिक अनवर का ट्वीट पढ़वाकर सुनाते हैं। क्या कुछ लिखा उन्होंने? कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तो तारिक अनवर कांग्रेस की स्थिति अब स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। इसी के साथ जब इस बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई भी पेश की। सफाई आगे सुनवाएंगे, लेकिन पंकज जी, कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। गठबंधन के बाकी साथी थे, आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी। क्या अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की जो कांग्रेस अभी से ही अफवाहें फैला रही है, बयानबाजी कर रही है, क्या आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़े करने का रास्ता बना लिया है कांग्रेस ने? देखिए, सिर्फ तारिक अनवर ने नहीं कहा है, कांग्रेस के 3-4 बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। और उनमें से सब मुस्लिम नेता ज्यादा हैं, जैसे तारिक अनवर कटिहार के सांसद हैं। इसके अलावा मोहम्मद जावेद दूसरे बड़े नेता हैं। उन्होंने एक शाहनवाज आलम है जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। और शाहनवाज आलम ने यह कहा है कि सीमांचल की सीटों पर जहां मुस्लिम ज्यादा वोट हैं वहां कांग्रेस को लड़ना चाहिए। और दूसरी ओर कुछ और नेता है जैसे कन्हैया कुमार, उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन ये हर कोई बिहार में जानता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़े या बिहार में उन्हें स्टार प्रचारक तक बनाया जाए। जब कांग्रेसियों को पता है कि अकेले चुनाव लड़ने का नतीजा क्या है, जीरो पर सिमट गई कांग्रेस। दिल्ली में जहां सरकार चलाई, शीला दीक्षित की सरकार रही, वहां 0 सीटें आना मतलब, और आम आदमी पार्टी को ही नुकसान कांग्रेस ने कर दिया, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या जरूरत है अकेले चुनाव लड़ने की? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट समझौते के पहले दबाव बनाने की रणनीति है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए। और उनमें से सिर्फ 19 सीटों पे जीत हासिल हुई। तो बार बार ये बात उठती है आरजेडी की तरफ से भी कि अगर कांग्रेस को हम 70 नहीं देते, कुछ और सीटों पर हम लड़ते, तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार के। 75 सीटें अकेले उन्होंने जीती थी। मामूली अंतर से चूक गए वो सरकार बनाने से। 8-10 सीटों से वो चूक गए, बोले कि हम और अगर लड़ते तो 8-10 सीटें हमारी आ जाती, हम सरकार बना लेते। अब बार बार इस तरह के बयानबाजी हो रही थी आरजेडी के नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस को इस बार थोड़ा कम सीट देंगे और खुद ज्यादा पे लड़ेंगे और लेफ्ट पार्टियों को थोड़ा और महत्व देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी ही है, 243 ही है। तो कांग्रेस नेताओं को यह लगा कि कहीं हमारी सीटें कम ना कर दे, इसलिए वो कांग्रेस डरा रही है, एक तरह से इनडायरेक्टली धमका रही है आरजेडी को। यही काम दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के साथ किया था कांग्रेस ने, काफी दबाव बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में तो अलग अलग लड़ने पे सफाई देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं वो पवन खेड़ा, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थोड़ी ना है। और उसी तरह आप समझिए बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थोड़ी ना है। कांग्रेस तो अपना देखेगी कि हम कहां ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं और कब तक पिछलग्गू बनकर घूमेगी और उससे फायदा क्या होगा। लेकिन पंकज जी, सेटिस्फैक्शन, जब तारिक अनवर का ये बयान आया, काफी वायरल हुआ, बीजेपी ने भी इस पर रिएक्ट किया, कांग्रेस जब घिरती हुई नजर आई तो तारिक अनवर सफाई देने बैठ गए। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये जनता को सुनवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमारा मकसद है, कांग्रेस पार्टी का खासकर ये मकसद है कि हम कैसे चुनाव जीतें और वहाँ जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उस सरकार को कैसे हटाया जाए और वहाँ एक अच्छी सरकार जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो उसमें हम लोग कभी इस बात पे
के लिए कोशिश हमारी नहीं है कि हमको ज़्यादा सीट मिले। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जीतने वाली जो सीटें जिस पार्टी की जहां मजबूत स्थिति है वहां उसको टिकट मिलना चाहिए और वो चुनाव जीत कर आए। सर, क्योंकि चुनाव भी है तो आप के अंदर खास तौर पर उस पर तवज्जो दी जाए, पार्टी को अभी से ही और तैयारी की जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। हमने जो मेरा जो ट्वीट था वो सारे देश के लिए था कि देश में पार्टी के स्ट्रक्चर को ठीक किया जाना चाहिए। पंकज जी, तारिक अनवर जी तो कह रहे हैं कि वो तो इस तरीके से बयान देकर वो एनडीए को हराने की रणनीति के लिए कांग्रेस को ये सब बोल रहे थे। नहीं, कांग्रेस की मजबूती के लिए बोल रहे थे। हाँ। मैं बार बार एक बात बोलता हूं शबनम, जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे। हाँ। देश के 4-5 बड़े राज्यों को आप ले लीजिए और उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार कब सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी? या बिहार में कब चुनाव लड़ी थी? या बंगाल में कब चुनाव लड़ी थी? जो बड़े राज्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस 30-30 साल 40-40 साल से चुनाव नहीं लड़ी। अब वहां पे मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या होगा? और वो क्यों रहेंगे आपकी पार्टी के साथ? उसको जबकि पता है, एक आम आदमी जो कि कांग्रेसी है उसे पता है कि ये पार्टी मेरे यहां से लड़ने ही वाली नहीं, तो वो आदमी अपना दूसरा जगह देखेगा, जो वहां से चुनाव लड़ रही है उस पाले में चला जाएगा। तो कांग्रेस ने इस तरह अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को अलग किया है। कार्यकर्ता अलग हुए, संगठन कमजोर हुआ। एक सोच यह है कांग्रेस के अंदर में कि ठीक है, हम बिहार और उत्तर प्रदेश में मान लिया कि एक चुनाव लड़े हारेंगे, 2 चुनाव लड़ेंगे फिर हारेंगे, तीसरा चुनाव में हो सकता है कुछ सीटें जीत जाएंगे। आज तो हम 0 है ना। और जब तक चुनाव लड़ेंगे तो वहां कार्यकर्ता तैयार होंगे, संगठन बनेगा, पार्टी मजबूत होगी। तो अपनी पार्टी मजबूत करनी है या एक बीजेपी को हराने के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाना है कि तत्कालिक रूप से किस तरह बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ भी समझौता करना। लेकिन मैसेज तो करीबी ये दे रहे हैं ना कि कांग्रेस ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कांग्रेस तो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतर रही है। देखिए, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव में उतर रही है या खुद को मजबूत बनाने के लिए चुनाव में उतर रही है? हाँ। जब बीजेपी तब तक इस देश से नहीं हटेगी जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हाँ। और कांग्रेस तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक कांग्रेस लड़ेगी नहीं चुनाव। आप 243 सीट में से 40 सीट पे लड़ेंगे ही और 200 सीटें दूसरे कोई लड़ेंगे तो कैसे आप हटा देंगे भाई सरकार को? तो 2 तरह की सोच है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस को मजबूत करना है कि नहीं करना है, यानी बीजेपी को हराने के लिए किससे भी समझौता करना, सबके साथ समझौता करके देख तो लिया। यानी कि आरजेडी की मुश्किलें अब बिहार में बढ़ेंगी? नहीं, आरजेडी को मैसेजिंग दे रहे हैं कि देखो, दिल्ली में हम 0 भले ले आए लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा दिया। और अगर हमें अपने 100 मांग रहे हैं, 100 नहीं लेंगे, लेकिन अगर कम से कम 70 सीट नहीं दिया तो हमारा क्या है? हम तो ऐसे भी हारे हुए, तो आपको लेकिन हरा देंगे, नहीं बनने देंगे। तो थोड़ा सा समझौता करो, हमें ज्यादा सीट दो। इसके लिए ये पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स है। अच्छा पंकज जी, जिस तरीके से तारिक अनवर ने बयान दिया और उसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ गई, तो अब बीजेपी भड़क रही है, तारिक अनवर के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है, राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम, वो आपको सुनवाते हैं। तारिक अनवर जी पुराने लीडर हैं, राहुल गांधी योग्य नहीं है नेतृत्व करने में। सिर्फ रानी के पेट से राजा पैदा अब नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जमीन पर काम करने वाले लोग प्रधान सेवक और मुख्य सेवक बनेंगे। ये भाव बनाना पड़ेगा, तभी राजनीति में टिक पाएंगे। तो तारिक अनवर पर कह रहे हैं कि तारिक अनवर जो है वो अनुभवी नेता है, राहुल गांधी को अनुभव नहीं है। और इस बयान के बाद, बीजेपी के इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं सोशल मीडिया पर खबरें कि तारिक अनवर पाला भी बदल सकते हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ तारिक अनवर को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ। क्या शाहनवाज आलम जो कि प्रभारी, उन्होंने नहीं कहा? हाँ। उन्होंने भी तो कहा कि सीमांचल की सभी सीटों पर जहां मुस्लिम ज्यादा संख्या में कांग्रेस को लड़ना चाहिए। क्या पप्पू यादव ने नहीं कहा कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव? क्या बिहार कांग्रेस के कई नेता ऐसा बोल चुके हैं? सिर्फ आज तारिक अनवर को आप क्यों निशाना बना रहे हैं और क्यों विलेन बना रहे हैं वो? और जबकि सबसे सीनियर नेता है,
देखिए, जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको जमीन पर काम करना है, वो तो इस तरह की बात करेगा कि भाई पार्टी को मजबूत किए, संगठन को मजबूत किए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़िए। हाँ। और जिनको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करना है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें नवाज शरीफ से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिला लेना चाहिए, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना। और किसी एक इंसान को आप निशाना मत बनाइए। पंकज ये जी, इस देश सिर्फ के- बिहार में ही नहीं, यूपी में भी ये बात शुरू हो गई है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। वहां से लल्लू सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो बता देते हैं। उनका कहना है कि यूपी कांग्रेस ने प्रदेश की 403 सीटों को 3 हिस्सों में बांटकर चुनावी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें पहले 160 सीट पर खास फोकस करने का प्लान बना रखा है। कांग्रेस प्रदेश के हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का पूरा फोकस दलित, ओबीसी और मुस्लिम बहुल्य विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का रहेगा। तो कांग्रेस सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब यूपी में भी मांग उठने लगी है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का? सबसे पहली बात, ये बात अजय राय ने कही है, जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ। अजय राय है ये। दूसरी बात कि कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव ने क्या कहा था कि कांग्रेस के पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं थे, हमने अपने कैंडिडेट दिए और जो जीते हैं कांग्रेस के सिंबल पे भी वो हमारे ही लोग हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत है नहीं। हाँ। यहां तक कह दिया। उसी के जवाब में अजय राय ने कहा था कि जब अगर ऐसा है तो हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, या फिर बाद में उन्होंने ये कहा सुधारते हुए कि हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ेगी। हाँ। अब अखिलेश यादव की पार्टी का कहना है कि 2022 में अकेले कांग्रेस लड़ी थी हाँ। और पूरे उत्तर प्रदेश मिलाकर 2 सीट लाई थी, हाँ। और अब इनको हर जिले में 2 सीट चाहिए। तो देखिए, बार बार मैं एक बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कौन सी पार्टी हरा सकती है? कांग्रेस हरा सकती है। ठीक। और कांग्रेस तब हराएगी जब कांग्रेस खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अगर कांग्रेस जिस तरीके की स्थिति बन रही है, समाजवादी पार्टी लगता नहीं है कि आगे गठबंधन में आगे चलेगी या फिर कांग्रेस को सीटें देगी। नहीं शबनम, आप जानते नहीं इन लोगों को, ये बयानबाजी कुछ भी कर ले। ये आपको क्या लगता है बहुत नीति सिद्धांत के कारण ये दोनों एक साथ है? 2 ही वजह से ये एक साथ है। मुस्लिम वोट में बिखराव ना हो, वो मिल जाए इकट्ठे, और दूसरा बीजेपी को हरा देना है। बाकी आपस में कोई समन्वय नहीं। इनको ये लगता है, देखिए अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ गई तो मुसलमान का वोट काट लेगी। इसलिए चाहे जैसी हो कांग्रेस, जितनी भी बेइज्जती कर दे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, हरियाणा में, इसको साथ रखना है। मतलब और यही हाल लालू यादव का भी है बिहार में। उनको पता है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, मुस्लिम वोट काट लेगी। ये मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, क्योंकि अलग लड़ेंगे। देखिए, कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा, हर कोई ये लड़ रहा है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे। और ले दे के सारी लड़ाई मुस्लिम वोटों के लिए है। तो इसीलिए एक दूसरे को गाली दे, झगड़ा करे, लेकिन अंत में चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। और क्या कहेंगे कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हम एक साथ आ गए। अरे भाई, जब एक साथ आ गए तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज क्यों कर रहे थे? इससे भी अगर तो इतना मैसेज आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आइडियोलॉजिकली आप एक साथ नहीं है, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए या फिर मुस्लिम वोटों को एक रखने के लिए आप साथ में हैं। बस, और कोई कारण नहीं। इसका नतीजा तो दिल्ली में भुगता है कांग्रेस ने। एक और एंगल है, बिहार में जहां तक मैं जानता हूं मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है। मुसलमानों का एक तबका, जिसमें पसमंदा मुसलमान बोलते हैं, वो नीतीश कुमार को देता है वोट, और वो हमेशा से देता है। जो बाकी लोग हैं जिन्हें बीजेपी को सिर्फ हराना है, वो आरजेडी को दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, दशकों से दे रहे हैं। अब उन मुसलमानों को ऐसा लगता है कि यार हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि लालू से उनका भी मोहभंग, लालू से मतलब तेजस्वी से खास तौर पे, आरजेडी से मैं कहूंगा, वो देख रहे हैं कि कोई तो ऐसी विकल्प आ जाए, क्योंकि आरजेडी तो हरा नहीं पा रही। वैसे उतरते तो हैं विकल्प के तौर पर, 5 सीटें ले गए थे। नहीं तो दे दिया था ना विकल्प, क्योंकि सीमांचल में लड़े थे ओवैसी, तो वहां पे दे दिया ओवैसी को। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर हम मुस्लिम बहुल सीटों पर या दलितों की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, तो वहां के जो मतदाता है वो हमें वोट देंगे, तो हमारी सीटें बढ़ेंगी वैसे में। और इसी बात के लिए यह है आरजेडी। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, पीक आरजेडी का कब था? 90 के दशक में, जब पूरा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति होती थी। अभी आरजेडी से कौन कौन टूटा है बता दो। जो पिछड़े और अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें कोहरी, कुर्मी
और जिससे पचपौनिया बिहार में बोलते हैं, जैसे जो कहार वगैरह हो गए, हाँ। वो सब छिटक के या तो जेडीयू की तरफ आ गया और अति पिछड़ा का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ आ गया। अब जो लालू की पार्टी हो गई वो MY समीकरण पे टिकी हुई है और छिटपुट इधर उधर से आता है। कुछ कांग्रेस के वोट आते हैं, कुछ अगर इस तरह कोई दलित पार्टी से कर दिया तो। आरजेडी बिहार में जो मौजूदा गठबंधन है एनडीए का, जिसमें नीतीश हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है, बीजेपी है, इन सबको हराने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम अकेले नहीं लड़े तो कल को कोई दूसरा विकल्प तैयार हो जाएगा। प्रशांत किशोर जोर लगा रहे, हो सकता है कल वो थर्ड फोर्स बन जाए। तो हम तो आज पता चला कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, कल को प्रशांत किशोर की ज्यादा सीट आई तो हम चौथे नंबर की हो जाएंगे। हम कब तक कहां तक पीछे चले जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ो, इंडिपेंडेंट लड़ो। तीसरा अगर मोर्चा बनना है और अगर मुस्लिम दलित वोट कहीं आने हैं तो वो कांग्रेस के पास आए, क्यों जाए प्रशांत किशोर के पास? हाँ। या क्यों किसी तीसरे के पास जाए? तो ये एक रणनीति देखिए, जो बिहार में जमीनी राजनीति करते हैं उनसे पूछेगा तो वो कुछ और बताएंगे। और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के बारे में एक कहावत वहां के कांग्रेस नेता ही कहते हैं कि ये आरजेडी का आदमी, और वो आरजेडी की तरफ से बोलते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बोलते। ये आरोप है और बहुत सारे नेताओं ने ऐसा आरोप लगाया है। अच्छा। तो जिनको लड़ना है, जो कांग्रेस का भला चाहते हैं, वो छटपटा रहे हैं। 25-30 साल हो गए आरजेडी के साथ पीछे लड़ते 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 लड़ते। कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। किसी जमाने में बिहार, जगन्नाथ मिश्रा तक तो बिहार में कांग्रेस का राज था। हाँ। उसके बाद लालू आए ना। हाँ। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि जो मौजूदा फॉर्मुलेशन जो के साथ लड़ते रहे, आज के साथ अगले 25 साल तक कोई चांस नहीं है सरकार बनाने का। बिल्कुल। 25 साल से तो नीतीश कुमार है, हाँ। 10-15 साल लालू यादव रहे, 30-35 साल हो गए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस को कभी नहीं आना चाहिए बिहार में? बिल्कुल। बिहार के मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं, कांग्रेस नेताओं से पूछा, क्या कभी नहीं आपका मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ। और कब बनेगा? लालू के पीछे लघु बनके तो नहीं बनेगा। अपना जब तक मजबूत नहीं होंगे नहीं बनेगा। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। नारायण दत्त तिवारी तक तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद क्या हुआ? कमजोर हुई तो एक बार तो बीजेपी भी कमजोर हुई थी, लेकिन फिर उठी ना। कांग्रेस क्यों नहीं उठ सकती? और जब तक बिहार यूपी में आप मजबूत नहीं होंगे, देश में सरकार नहीं बनाएंगे। आई एम सॉरी, घूमते रहिए, नैरेटिव सेट करते रहिए, जब तक खुद कांग्रेस के पास 200 के आसपास सीटें नहीं आएंगी, तब तक 72 सीटें जुड़ेंगी नहीं और 272 में सरकार बनता है। बिल्कुल सही कहा। और 200 सीटें लाने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 300-350 सीटों पे लड़े, तब आएगी आपकी। आप लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे 200 सीट पे तो आएगी क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये हाल हो गया वहां। तो वही तो अब कांग्रेसियों को समझ आने लगा है। कांग्रेस के अंदर खुद उसके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो खुलकर आवाज उठा रहे हैं कि कांग्रेस को अब सभी बड़े राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और बिहार में कांग्रेस नेताओं ने इसकी ये जोरों शोरों से ये बात उठा दी है, आलाकमान तक ये बात पहुंचा दी है। जी कुछ कह रहे हैं आप? आखिरी बात मैं बोलूंगा, कांग्रेस इससे नीचे क्या जाएगी बिहार उत्तर प्रदेश में? इससे नीचे तो कुछ नहीं। अब तो जो भी होगा वो आगे ही बढ़ेंगे ना। तो क्यों ना कोशिश करें कि कुछ आगे बढ़े। आज मेरे पास मान लिया 2 सीट है बिहार में, या 2 सीट यूपी में है, मैं 2 को 4 क्यों नहीं बनाने की कोशिश करूं? अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो 2 से 1 हो जाएगा फिर, या 0 भी हो सकता है। उसी के लिए तो सलाह आगे बढ़ना। सलाह तो देंगे लेकिन मानेंगे तब ना। राहुल गांधी को तो एक ही सिद्धांत पे वो चलते हैं, मेरी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन बीजेपी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। तो इस नीति से पार्टी आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से बिहार कांग्रेस में अब बगावत शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि एक पक्ष तेजी से मांग उठा रहा है कि बिहार में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को, आरजेडी को कम से कम गठबंधन को 100 सीटें देनी चाहिए ताकि कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ सके। लेकिन अब बात बन पाएगी या बात बिगड़ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी कांग्रेस के लिए आसान होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।